नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने कसम खा ली कि अब मैं गुजरात नहीं जाऊंगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के गुजरात और जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ससुराल गुजरात। है ना दिलचस्प बात? अब क्या है मामला, क्या है मसला? बताता हूं आपको पूरा। और गुजरात के लोगों को तो जानकारी होगी ही होगी कि मामला है क्या। दरअसल जो केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ गुजरात पहुंचे हुए थे। शनिवार को वे गुजरात पहुंचे थे और उनका गुजरात का दौरा सरकारी भी था, पत्नी के साथ, स्वयं की पत्नी के साथ। और साथ में वे वहां एक धार्मिक जो यात्रा है, वे भी करने पहुंचे हुए थे। और एक सिलसिला था। दोनों पति-पत्नी ने वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ दर्शन किए। फिर वो गिर के जो सिंह हैं, उसके दर्शन करने भी पहुंचे। और तमाम जो धर्म कर्म में वैसे भी शिवराज सिंह चौहान बहुत आगे हैं। मध्य प्रदेश के वे 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका जो सामना वहां हुआ, वो जो वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी का, जो गुजरात मॉडल, जो तार-तार है और आज से नहीं है, पहले से है। वो तो वहां के जो बाग सब्ज जो हैं, सब्ज बाग तो दिखाते रहे। मोदी जी ने 12 साल मुख्यमंत्री पद का निर्वहन गुजरात में किया है और अभी बीते 11 साल से कुछ ज्यादा का समय हो गया है, वे प्रधानमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जो जुमले हैं, जो दावे हैं, वो तो मोदी जी का शगल है। वो छूटता नहीं, टूटता नहीं सिलसिला। और बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन सच्चाई धरातल पे जाइए तो खैर, आप गुजरात के लोग हैं तो आप तो जानते ही हैं, अब आपको सब इल्म है। और अभी जब एक बारिश हो जाती है, तो एक बारिश के बाद सड़कों के क्या हाल होते हैं। ध्यान होगा अभी हाल ही में वो जो एक बड़ौदा और इसके एक पुल, पुराना पुल कैसे ध्वस्त हो गया था। 1.5 दर्जन के लगभग जानें चली गई थी। लेकिन मोदी का गुजरात है, अमित शाह साहब का गुजरात है। और फिर अपने मोदी जी भये प्रधानमंत्री तो फिर डर काहे का, वो हाल, वो स्थिति भी है। क्या हुआ अब आप लोग जानते होंगे, वो हो गया, जानें चली गई, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लोगों को खो देने वाले, उनके लिए तो जीवन भर का दर्द है, मर्म है, सब चल रहा है। बैठ गई है जाँच, लेकिन लापरवाही करने वालों पर जो होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसी एफआईआर नहीं होती है। हम बार-बार देखते हैं, ऐसा ही हाल देश के हर सूबे में है, भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, अन्य जो दलों की सरकारें वहाँ भी। लेकिन हम इसलिए बात मोदी, शाह या सबकी करते हैं कि ये लोग दावे बड़े-बड़े करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा और क्या-क्या कहते हैं। और हाल बेहाल, नतीजे ढाक के 3 पात, जाँच की रिपोर्ट नहीं पता, सब ऐसा ही है। ख़ैर, मैं आता हूँ मूल खबर पर। जो मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान शनिवार को धर्मपत्नी अपनी उनकी साधना सिंह जी के साथ पहुँचे हुए थे गुजरात। जो दौरा था वो राजकोट के जूनागढ़ का था, अलग-अलग जगहों पर गए थे। और उन्होंने वहाँ एक मूँगफली शोध केंद्र, वहाँ उसको लेकर किसानों से बातचीत और तमाम सब हुआ, कार्यक्रम हुआ। और इसके अलावा वे लखपति दीदी योजना जो चलाई जा रही है, उसमें वहाँ महिलाओं से संवाद के कार्यक्रम में शामिल हुए और सब कुछ रहा। और वे बार-बार घड़ी देखते रहे, बहुत उनके फुटेजेस आए, तस्वीरें निकल कर आई हैं। देखते रहे, वो बताते रहे आयोजकों को कि भई टाइम हो रहा है, समय हो रहा है। और क्या चिंता थी शिवराज सिंह चौहान की, कि वहां से जो एयरपोर्ट का रास्ता था, कार्यक्रम स्थल से, और जो राजकोट से पकड़ना था विमान, वहां से बैठना था, वक्त पर पहुंचना था, तो चिंता थी कि जो बीच में सड़क है, टूटी-फूटी है, गड्ढों वाली है, ढूंढना पड़ेगा सड़क को गड्ढों में, तो चिंता थी। और मामा ने कार्यक्रम खत्म किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, और उसके बाद उन्होंने आनंद-फानंद में अपने वाहन में सवार हुए। 2 दर्जन के लगभग वाहनों का काफिला चल पड़ा और सनसनाती गाड़ियां दौड़ने लगी। और अचानक शिवराज सिंह चौहान को ध्यान आया कि धर्मपत्नी साधना सिंह जी को तो भूल आया हूं। एकदम हो गया अक्का-बक्का वाला मामला, चिंता हो गई, यू टर्न हुआ काफिला। फिर पहुंचे, और पहुंचे तो जो साधना सिंह गिर के दर्शन के लिए पहुंची हुई थी वहां, गिरनार के दर्शन के लिए पहुंची हुई थी। वहां से लौटकर कार्यक्रम चलते में लौट आई थी। और प्रतीक्षालय जो वहां बना था, वहां वो
उसमें इंतजार कर रही थी कि कार्यक्रम खत्म हो, पतिदेव के साथ काफ़िले में शामिल हों, सवार हों कार में और निकल जाएँ एयरपोर्ट के लिए, पहुँच जाएँ दिल्ली, उड़ जाएँ दिल्ली। तो ये सारा नज़ारा, ये सारा दृश्य रहा। और वैसे अब चूँकि हो गया, अफ़साना तो बन ही गया, खबर तो बन ही गई, तो शिवराज सिंह चौहान की जो स्मरण शक्ति है, उसको लेकर भी कहीं जो एक होता है ना कि चुटकियाँ तो ली ही जाती कि यार मामा ऐसा कैसे भूल रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को भूलने की आदत कब से हो गई? और किसको भूल गए? पत्नी को। और हमने देखा है, मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रहे, बहुत सी यात्राएँ उन्होंने की अलग-अलग। कई यात्राओं का हिस्सा हम रहे, अलग-अलग यात्राएँ, उनके साथ में घूमना-फिरना, वो भी वैन लेके घूमा करते थे। एक रीजनल चैनल में होते थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी के तौर पर दायित्व का निर्वहन करते हुए, तो वो नौकरी करनी पड़ती थी, जाते थे और घूमते थे, इंटरव्यूज़ करते थे, उसी वाहन में सवार होते थे जिसमें शिवराज सिंह चौहान चलते थे। एक पूरे का पूरा लगदग रथ होता था। और कुन्नू के पापा, असल में शिवराज सिंह चौहान के 2 सुपुत्र हैं, एक कुणाल सिंह चौहान, दूसरे कार्तिकेय चौहान, और जो साधना सिंह चौहान हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से कहती हैं कुन्नू के पापा। कई बार डपट भी देती थी कि खाना खाओ पहले, नाश्ता कर लो, फिर अपनी आगे जो इंटरव्यू देना है, जो भाषण करना है करते रहना, पहले वक़्त पर खान-पान। तो ये सब है, बॉन्डिंग। तो यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान हम देखते पाते हैं कि कहीं भी जाएँ वो, देश के अलग-अलग हिस्सों में, कोनों में सरकारी जो दायित्व का निर्वहन है, तो उसमें कहीं न कहीं वो जो था, ये धार्मिक टूर हो गया। आम तौर पर अधिकांशतः वो पत्नी के साथ ही निकलते हैं और सब चलता है, तो यहाँ हुआ और हो गई फ़ज़ीयत। मोदी जी के गुजरात में, अमित शाह के गुजरात में, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ससुराल, मोदी जी ने कहा था ये तो हमारे दामाद हैं भई, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब तक कांग्रेस में होते तब तक कभी ध्यान नहीं दिए कि दामाद, तब तो एक-दूसरे की दोनों शीशा लेदर किया करते थे भरे मन से। क्या-क्या कहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी जी को, हैं वो सब पब्लिक डोमेन में, और मोदी जी क्या-क्या कहते थे, या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण क्या कहते थे, शिवराज क्या कहते थे। लेकिन अब चूँकि दोस्त हैं तो दोस्त हैं, और बात खैर हम कर रहे हैं शिवराज और साधना की। तो शिवराज और साधना दोनों का ये जो एक रोचक घटनाक्रम, रोचक वृतांत चर्चाओं में है, काफ़िले का यू टर्न, कार्यक्रम में बार-बार घड़ी का देखना, गिर में जो है शेर के, सिंह के दर्शन, फिर ज्योतिर्लिंग जो वहाँ है, वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन, तमाम है दृश्य, और रोचक घटनाक्रम रहा। और वाबस्ता हुए जो शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी की, ये है वाइब्रेंट गुजरात, ये है गुजरात मॉडल, टूटी-फूटी सड़कें, गड्ढों वाली सड़कें, पहुँचने की जल्दी। तो सच्चाई तो यही है, और ये हाल केवल गुजरात में नहीं है, देश भर में है। बार-बार गुजरात से बड़ी-बड़ी खबरें आती हैं, अलग-अलग खबरें आती हैं, कितने लैप्सेस हैं, कितनी कमियाँ हैं, कितनी पेशियाँ हैं, लेकिन गुजरात की जनता है जो बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी करती है। अब खैर वक़्त बदल रहा है, बहुत कुछ देख रहे हैं हम देश में अलग-अलग। 2024 जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 240 पर अटका मामला। गुजरात ने ज़रूर भरपूर साथ दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने साथ छोड़ दिया। और भी ऐसे सूबे रहे जहाँ बात नहीं बन पाई, कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई, तो अब देखिए चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा दिलचस्प किस्सा है, दिलचस्प मामला है, जिसमें अपनी पत्नी जी को ही वे भूल आए, साधना सिंह को। आपकी अपनी क्या राय है? आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? क्या बहुत काम का बोझ डाल दिया है मोदी जी ने? किसानों के तो हाल बेहाल हैं। किसानों के तो आँसू केवल पोंछने के दावे होते हैं, वो काला कानून हमें याद है, कितने लोगों की मौतें हुई थी उसे वापस कराने में। और मोदी जी को तो शिकन नहीं आई थी, अब उसी गुजरात में आँसू पोंछने कुछ जो है, कहते हैं ना कि मामा को मैंने कहा ना कि वो तो इस सब मामले में उस्ताद हैं वो, मोदी से 4 कदम आगे हैं। खुद को किसान बताते हैं, लेकिन किसानों की हालत क्या है वो मध्य प्रदेश में भी छुपी हुई नहीं है। आत्महत्याओं के मामले देश भर में आते हैं किसानों के, हैरान परेशान, और अंत में वो जब सब कुछ हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो अपनी ई लीला समाप्त कर लेते हैं। ये सिलसिला है, ये हालात है, और इन सब के बीच जो पहुंचे थे शिवराज, हो गए खुद शिकार, मामी ने ले ली क्लास। क्या कहना है आपका इस पूरे वीडियो पर, इस खबर पर? अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रही, देखते रहिए 4 पीएम गुजरात। धन्यवाद, नमस्कार।